गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए प्यारे बच्चों, कल हमने सेल साइकिल की बात जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की बात करेंगे, अर्थात कोशिका विभाजन के जो प्रकार हैं उनकी बात करेंगे। कोशिका विभाजन के बारे में मैंने एक वीडियो और भी बनाया है, जिसका मैं आपको साथ में लिंक डाल दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हो, जो व्हाइट बोर्ड पे बनाया गया है। आज अब हम समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन, 3 प्रकार का जो विभाजन होता है उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम असूत्री विभाजन की बात जो है वो करेंगे। कौन से विभाजन की बात करेंगे? असूत्री विभाजन की बात करेंगे। असूत्री विभाजन, इसको बोला जाता है एमिटोसिस। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एमिटोसिस जो है वो बोला जाता है। प्यारे बच्चों, असूत्री विभाजन की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो ऐसा विभाजन, देखिए विभाजन जो भी होगा, ये एक सेल होती है, ये 2 सेल में डिवाइड होगी, उसे ही विभाजन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? विभाजन बोला जाता है। लेकिन ये 2 कोशिकाएं जो बनती हैं, डॉटर सेल्स जो बनती हैं, वो किस प्रकार से बनती हैं, फिर 3 प्रकार कैसे बने इनके, उनमें क्या अंतर होता है, वो महत्वपूर्ण है। देखिए असूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है, इसमें जो दोनों पुत्री कोशिकाएं जब डिवाइड होंगी तो उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होगा, जेनेटिक मटेरियल, वो बराबर भागों में नहीं बंटता है। कौन नहीं बंटता है? आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो बराबर भागों में नहीं बंटता है। किस में नहीं बंटता है? बराबर भागों में विभाजित जो है वो नहीं होता है। ऐसे विभाजन को हम क्या बोलेंगे? असूत्री विभाजन कहा जाता है। ऐसे विभाजन को क्या कहा जाता है? असूत्री विभाजन कहा जाता है। इसके साथ ही इस विभाजन में सबसे पहले तो केंद्रकीय पदार्थ विभाजित होगा। सबसे पहले कौन सा भाग? केंद्रकीय भाग जो है वो विभाजित होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोशिका ध्रुव, साइटोप्लाज्म, उसके बाद में क्या होगा? कोशिका ध्रुव, और उसके बाद अगर हम बात करें तो कोशिका झिल्ली जो है उसमें विभाजित होगा। क्या होगी? जो सेल मेम्ब्रेन है वो विभाजित होगी, और उसके बाद में जो सेल होगी वो 2 पुत्री कोशिकाओं में बदल जाएगी। कितनी पुत्री कोशिकाओं में बदल जाएगी? 2 पुत्री कोशिकाओं में बदल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल, तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, इसके अलावा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, उनमें इसी प्रकार का विभाजन होता है। प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा है, उनमें इसी प्रकार का विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन जो है वो होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम बात करें, मान लीजिए ये एक कोशिका थी, ठीक है, और ये इसके अंदर इसका केंद्रक है, ठीक है, और ये जो है ये कोशिका ध्रुव है। क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, और ये जो आपको दिख रही है ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये पूरी सेल हो गई। अब इसमें हम किसकी बात करते हैं? जो एमाइटोसिस है इसकी बात करते हैं, असूत्री विभाजन। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? जो आनुवांशिक पदार्थ है वो बराबर भागों में नहीं बंटता, आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले इसमें केंद्रकीय भाग विभाजित होता है। कौन सा भाग? केंद्रकीय भाग जो है वो विभाजित होता है, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसके अंदर क्या होगा? खांच का निर्माण होगा। तो इस प्रकार की संरचना जो है वो बनेगी, इस प्रकार की संरचना बन जाएगी, और आपका जो अंदर वाला केंद्रक है, केंद्रकीय भाग, वो क्या होगा? विभाजित होना
शुरू हो जाएगा, वो क्या होगा, विभाजित होना शुरू हो जाएगा। ये इसके अंदर इस प्रकार से कोशिका द्रव जो है स्थित रहेगा। इसके बाद में ये खांच जो है वो गहरी होती जाएगी। खांच क्या होती जाएगी, गहरी होती जाएगी। देखिए इस प्रकार से खांच जो है वो गहरी होती जाएगी और जो केंद्रक वाला भाग है वो विभाजित हो जाएगा। साथ में जो कोशिका द्रव्य वाला भाग है वो भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, पहले कोशिका द्रव्य पहले केंद्रक विभाजित हो गया, फिर कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाएगा। अब इसकी लास्ट में क्या है, कोशिका जो झिल्ली है वो विभाजित होगी और दो स्पष्ट कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कैसे, दोनों अलग होंगे, ये खांच मिलेगी तो इस प्रकार से दो कोशिकाएं, दो पुत्री कोशिकाओं का जो निर्माण है वो आपके सामने इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, पुत्री कोशिकाएं, पुत्री कोशिकाएं। प्यारे बच्चों, ये था कौन सा विभाजन, असूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, असूत्री विभाजन, जिसमें आपको सिर्फ एक ही शब्द याद रखना है, आनुवंशिक पदार्थ जो है वो बराबर भागों में नहीं बंटता है। आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है, बराबर भागों में डिवाइड नहीं होता है। अब हम 2 नंबर जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे समसूत्री विभाजन की। कौन सी विभाजन की, समसूत्री विभाजन। ये 1 नंबर था। 2 नंबर समसूत्री विभाजन, इंग्लिश में इसको बोला जाता है माइटोसिस। क्या बोला जाता है, माइटोसिस। प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन की सबसे पहले तो परिभाषा। देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी अगर हम मानव की बात कर रहे हैं, मानव सेल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मानव सेल है, ठीक है, ये मानव सेल, मानव की प्रत्येक कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। हम पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं जो एक कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन जब इस कोशिका में विभाजन होता है, विभाजन होने से 2 नई कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार से 2 नई कोशिकाएं बनेंगी, तो इन दोनों नई कोशिका में भी जब गुणसूत्रों की संख्या हमें कितनी मिले, 46 मिले, गुणसूत्रों की संख्या हमें कितनी मिले, 46 मिले, तो ऐसा विभाजन क्या कहलाता है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों परिभाषा क्या होगी, वह विभाजन जिससे बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, ये मदर सेल है, अपनी मातृ कोशिका के समान ही होती है। तो इस कोशिका में भी 46 गुणसूत्र हैं और इनके अंदर भी दोनों जो पुत्री कोशिकाएं बनी है इनमें भी कितने गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र। तो ऐसा विभाजन क्या कहलाता है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है, ऐसा विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका के समान होती है, उसे क्या बोला जाता है, समसूत्री विभाजन बोला जाता है। यह विभाजन काय कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं में होता है, जो वेजिटेटिव सेल होती है। कौन सी सेल, वेजिटेटिव सेल जो होती है, काय कोशिकाएं। कौन सी सेल, वेजिटेटिव कोशिकाओं के अंदर इस प्रकार का विभाजन जो होता है। अब हम जो देखिए, जब कोई भी कोशिका हो उसमें अगर गुणसूत्रों की संख्या पूरी हो, जैसे मानव की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, पूरी हो तो हम उसे 2n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2n, जिसे द्विगुणित बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्विगुणित, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कंप्लीट है। और अगर हम n लिखते हैं तो n का मतलब होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, आधी है। जैसे मानव में 46 होती है कंप्लीट, तो अगर 23 होंगी तो उसके लिए n लिखेंगे, और अगर पूरी है 46 तो 2n लिख देंगे। तो इस प्रकार से समसूत्री विभाजन की अगर बात करें तो ये मान लीजिए एक कोशिका है, इस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n है और इससे बनने वाली
पुत्री कोशिकाएं, जो 2 पुत्री कोशिकाएं हैं उनमें भी अगर गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो ऐसा विभाजन क्या कहलाता है? माइटोसिस विभाजन कहलाता है। ऐसा विभाजन क्या कहलाता है? माइटोसिस विभाजन कहलाता है। प्यारे बच्चों, माइटोसिस विभाजन की अगर हम अध्ययन की बात करें तो इसका अध्ययन विभिन्न बिंदुओं के अंदर किया जाता है। माइटोसिस विभाजन का जो अध्ययन है वो क्या है? विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। वो बिंदु कौन कौन से हैं हम उनकी बात करेंगे कल वाले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम समसूत्री विभाजन से संबंधित जो चार्ट है वो बनाएंगे। इसकी इंटरफेज और जो एम फेज प्रावस्थाएं हैं उनके बारे में कि इनके अंदर कौन कौन सी प्रावस्थाएं आती हैं और किस प्रकार से जो एक मातृ कोशिका जो है वो 2 पुत्री कोशिकाओं में समान गुणसूत्रों में विभाजित हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस किस प्रकार से होती है उसकी बात हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।